हेलो साथियों, मैं BL लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम काव्य दोष पढ़ रहे हैं और काव्य दोष की ये हमारी दूसरी क्लास है। आज इसके अंदर हम जो पिछली क्लास में पढ़े थे उससे आगे के जो काव्य दोष बचे उनके बारे में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण इसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। अगर आप लेना चाहे तो उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वो नोट्स ले सकते हो। अब हम बात करें जो आज को हमारा आगे का जो दोष है वो है क्लिष्टत्व दोष। यानी जो क्लिष्टत्व दोष है वो क्या है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है जो कठिन हो, यानी जटिल हो या कठिन हो, जिसको समझने में हमारे को तकलीफ हो, अच्छे से हम समझ नहीं पाए। देखिए, जहां वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका अर्थ सरलता पूर्वक ज्ञात नहीं किया जा सके, अर्थात शब्द का अर्थ जानने के लिए बौद्धिक व्यायाम करना पड़ता है, वहां क्लिष्टत्व दोष होता है। यानी बहुत ही मेहनत करने के बाद में उसका अर्थ हमें समझ में आता है, कठिनाई से जिसका अर्थ हमें समझ में आता है वहां पर क्लिष्टत्व दोष होता है। देखिए उदाहरण, जैसे लंकापति भ्राता की प्रिया नहीं आवती। अब देखिए, लंकापति, लंकापति कौन था? रावण। लंकापति कौन था? रावण। भ्राता उसका भाई कौन था? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण। अब लंकापति रावण है, उसका भाई था कुंभकर्ण। उसकी प्रिया, यानी प्रिया का मतलब उसे क्या प्रिय थी? उसको नींद प्रिय थी। नींद प्रिय थी, नहीं आवती यानी नींद नहीं आती, यानी सीधी सी बात थी। ऐसे भी कह रहा था कि मुझको नींद नहीं आ रही है, मुझको नींद नहीं आ रही। पर देखो कितना लंबा चौड़ा इसका अर्थ निकाला है, लंकापति भ्राता की प्रिया नहीं आवती। तो बहुत ही मेहनत करने के बाद में इसका अर्थ निकल रहा है। तो ऐसे जो उदाहरण है वो क्लिष्ट दोष के अंदर आते हैं। आगे का उदाहरण है, कहत कत परदेसी की बात। मंदिर अर्ध अवधि हरि बदी गए, हरि आहार चली जात। अब देखिए, कहत कहत परदेसी की बात, यानी क्या कहें उस परदेसी की बात। ठीक है। मंदिर, मंदिर अर्ध, मंदिर का मतलब यहाँ पर घर लगाया गया है। मंदिर का मतलब क्या लगाया गया है? घर। अर्ध यानी आधा, आधा कर। अवधि, अवधि का मतलब समय। हरि यानी कर्षण, बदी गए यानी कर्षण है वो घर से हमें क्या कह रहे थे, यानी आधे समय का मतलब आधे घंटे में, यानी कुछ ही टाइम में हम वापिस आ रहे हैं। यानी उस परदेसी की बात को हम क्या कहें? उस परदेसी की बात को हमें क्या कहें? जो परदेश में गया हुआ है। कौन गया हुआ है? भगवान कर्षण। तो ये गोपियां क्या कह रही है? वो जो परदेशी है ना वो हमें क्या कह के गया था? मंदिर का मतलब यहाँ पर घर का मंदिर, मंदिर अर्थ लगाया है। तो देखिए ये कह रहा है कि घर से वो ये कहकर गए थे कि आधे घंटे के अंदर वापिस आ रहा हूँ, आधे घंटे के अंदर वापिस आ रहा हूँ। बदी गए, हरि यानी शेर। अब यहाँ पर हरि का अर्थ है वो शेर लगाया गया है, यहाँ पर हरि का अर्थ है वो कृष्ण। आहार, हरि का मतलब शेर का आहार क्या है? भोजन। भोजन हरि यानी आहार। शेर है वो क्या भोजन खाता है? मांस खाता है, मांस खाता है। मांस का यहाँ पर अर्थ लगाया मांस यानी महीना। महीना यहाँ पर अर्थ इसका क्या लगाया गया? महीना। अब देखो कितना बड़ा चढ़ाकर कितना कठिन अर्थ लगाया गया। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अर्ध अवधि हरि बदी गए, हरि आहार चली जात। यानी उस परदेसी की बात का हम क्या कहें? उसने हमारे को ये कहकर घर से निकला था कि आधे घंटे में वापिस आ रहा हूं, परंतु शेर यानी मांस का मतलब यहाँ पर देखो शेर का कोई मतलब नहीं है, भोजन का कोई मतलब नहीं। मांस यानी उसका अर्थ देखो हरि यानी शेर, शेर का भोजन मांस, यानी मांस का मतलब ये मांस यानी महीना, यानी उसको गए हुए महीना बीत गया है, यानी महीनों बीत गए। देखो कितना अर्थ है वो कठिनाई से निकल रहा है, उसको महीना बीत गया। आगे देखो, वेद नखत ग्रह जोरी अर्ध कर को बरजे हम खार। यानी वेद का मतलब 4 वेद होते हैं, साम वेद, अर्थ वेद होते। नखत, नख 27 नक्षत्र होते, ग्रह 9 ग्रह होते, जोड़ी यानी इसको जोड़ो तो 4 27 9 को जोड़ने से 40 होते। फिर कहता है अर्ध करो, उसमें 2 का भाग दो, आधा करो तो 20 होता है। 20 का अर्थ यहाँ लगाया विष, विष का मतलब जहर, जहर। ये कह रहा है वेद नकत ग्रह जोरी अर्ध कर को बरजे हम खात, यानी अगर उसकी याद में हम जहर भी खाएं तो हमारे को यहाँ पर मना करने वाला कोई नहीं है। तो देखो कितना कठिनाई से इसका अर्थ निकला, इतना। अब अगर
अर्थों को पढ़ेंगे, इतने शब्दकोश को जानेंगे, तब जाकर इसका अर्थ निकालें। तो यहाँ पर ऐसी जो लाइनें वो क्लिष्ट व दोष की लाइनें कहलाती है। आगे देखो, अक्रमत्व दोष यानी जिसका कर्म सही नहीं है, जहां व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करते हुए वाक्य निर्मित किया गया है, अर्थात अनुपयुक्त या अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करना या शब्दों का उचित स्थान पर प्रयोग न करना अक्रमत्व दोष कहलाता है। यानी शब्दों को तोड़ मरोड़ के उल्टा सुल्टा लिखा जाता है, वह अक्रमत्व दोष होता है। यानी व्याकरण की दृष्टि से जिनका कर्म सही नहीं होता है, यानी पहले जैसे मान लिया हमारे कर्ता आना चाहिए, उसके बाद में कर्म आता है, उसके बाद में क्रिया आती है, तो इस प्रकार एक कर्म चलना चाहिए। तो ये देखो, जैसे राम गए फिर वन में, भरत पहुंचे कुछ दिन में। अब देखो ये फिर शब्द यहाँ आता, राम गए वन में, राम गए, ये जो फिर शब्द है ये यहाँ पर आता, ये यहाँ पर आता। देखो, राम गए फिर वन में, भरत पहुंचे कुछ दिन में, तो ये ऐसे होता, राम गए वन में फिर भरत पहुंचे कुछ दिन में, इस प्रकार होता। तो यहाँ पर उल्टा सुल्टा कर्म किया गया, तो यहाँ हमारे अक्रमत्व दोष है, यहाँ फिर शब्द का कर्म ठीक नहीं है। देखो, अमानुषी भूमि अबांदरी करो, ये लाइन दे रखी, अमानुषी भूमि अबांदरी करो, यानी जो मनुष्य से रहित है, जो मनुष्य से रहित है उस भूमि को अबांदरी यानी बानरों से रहित करो, ये लाइन ऐसे। बाकी ये ऐसे होता, अबांदरी भूमि, ये ना अमानुषी भूमि को अबांदरी करो, तो ये अबांदरी पहले आता, अमानुषी बाद में आता, यानी जो अबांदरी भूमि है उसको अमानुषी करो, ऐसे तो हो सकता था, परंतु ये उल्टा है, क्योंकि भाई अमानुषी का मतलब है अगर वहां पर मनुष्य है ही नहीं, भाई मनुष्य है नहीं तो बांदरों से रही तुझे कैसे करेगा, करने वाला कौन है, मनुष्य ही तो है। तो ऐसे उल्टा सुल्टा इसका अर्थ लगाया गया, यानी जो शब्द है वो सही सटीक नहीं लगे हुए है। अर्थात मनुष्यों से हीन भूमि को बानरों से हीन करने की बात तर्क संगत नहीं है, यानी उल्टा सुल्टा किया गया है। तो ये जो उदाहरण है वो अक्रमत्व दोष के अंदर काउंट किए जाते हैं। आगे देखो, आगे हमारा जो 6 नंबर और इस क्लास का लास्ट है, दुष्कर्मत्व दोष। दुष्कर्मत्व दोष, जहां शब्दों का कर्म शास्त्र संगत न हो, अर्थात लोकाचार या नीति की दृष्टि से उचित न हो, दुष्कर्मत्व दोष होता है, यानी शास्त्र के अनुसार संगत नहीं होता है वहां पर। उदाहरण देखिए, मारुत नंदन मारुत को, मन को खगराज को बेग लजायो। अब देखिए, मारुत नंदन, मारुत, मारुत का मतलब होता है हवा या पवन, ठीक है, को मन, मन यानी मन होता है, वो गरुड़, खगराज को मतलब गरुड़, गरुड़ होता है, वो बेग लजायो। अब देखिए यहाँ पर ऐसे होता, पहले जैसे खगराज आता, फिर यहाँ पर होता मारुत नंदन खगराज को, मन को मारुत को बेग लजायो, इस प्रकार होता, क्योंकि खगराज का मतलब गरुड़ था, गरुड़ जैसे उड़ता है तो गरुड़ की जो गति होती है उससे ज्यादा तेज गति मन की होती है, सॉरी पवन की होती है, उससे तेज गति क्या होती है, पवन की होती है, और पवन से तेज गति वो मन की होती है। जैसे भाई गरुड़ यहाँ से उड़ना प्रारंभ किया तो यहाँ तक आएगा तो उसको जैसे 5 मिनट लगा, 5 मिनट लगा। अब यहां से अगर पवन चली तो पवन है वो तो कुछ सेकंडों में ही आ जाएगी, और मन है वो मन तो यहां से वहां तक कुछ क्षण में चला जाता है, सेकंड से भी मन जो समय होता है उसमें। तो कहने का मतलब गरुड़ से तेज है वो पवन है, पवन से तेज है वो मन है। तो यहाँ पर उल्टा सुल्टा, पहले जैसे हवा आ गया फिर मन आया फिर गरुड़ आया, पहले कायदे से ये होता कि पहले गरुड़ आता फिर हवा आती फिर मन आता, तो ये उल्टा सुल्टा कर्म दे रखा है। इस कारण यहाँ पर क्या दुष्कर्म होता है, दोष है, क्योंकि जो शास्त्र संगत है वो जिस प्रकार होना चाहिए जैसी वैसा किया गया नहीं है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये जो 6 दोष थे, 2 इसके अंदर है, वो एक तो वाक्य दोष था और एक अर्थ दोष था, और दूसरा तो 4 थे वो शब्द दोष थे। हमने इसको अच्छे से कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।